लगता है तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा। एक रात की तो बात थी ना। रत्ना, तुम्हारे लिए हम जान पर खेल कर उफनती नदी को पार कर रहे। कोई भी मल्लाह उस तेज बह रही नदी में नाव खेने को तैयार न थे, सो हम उस नदी में बह रही एक अर्थी के सहारे ही नदी पार कर रहे हैं, और तुम हमें उलाहना दे रही हो। तो और क्या करें हम? आज आपके कारण पूरे परिवार के सामने हमें लज्जित होना पड़ा है। इसमें लज्जा कैसी रत्नावली? क्या अपनी स्त्री की कामना में लज्जा आनी चाहिए? मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम आप करते हैं ना, उतना ही प्रेम यदि आपने श्री राम से किया होता तो आज ये भवसागर पार कर जाते। लड़के में हमेशा फिजिकल पावर ज़्यादा होती है और लड़की में हमेशा इमोशनल पावर यानी कि साइकोलॉजिकल पावर ज़्यादा होती है, जिससे कि नेचर में लड़का और लड़की एक संबंध में आ सके और लड़का लड़की की बात माने। इसलिए नेचर ने लड़के के अंदर फिजिकली कुछ इच्छाएं डेवलप की हैं, जिसे आप फिजिकल अट्रैक्शन या फिर सेक्सुअल डिजायर्स कह सकते हैं, जिस इच्छा के कारण एक लड़के को एक लड़की के सामने झुकना पड़ता है। इस नेचर में अगर किसी लड़के को एक लड़की के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन ना हो तो वो कभी भी एक लड़की के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए एक लड़के में जो वासना यानी कि फिजिकल डिजायर्स दी गई है नेचर्स के द्वारा, इन फिजिकल डिजायर्स यानी कि वो वासना जो एक लड़के में दी गई है, उस वासना के कारण ही वो एक लड़की के सामने झुकता है। एक रिलेशन दोनों के तालमेल से चलता है। जिनके अंदर फिजिकल डिजायर्स ज्यादा है वो कभी एक लड़की के प्रति कॉन्सेंट्रेट नहीं होते। तुम्हारी इंद्रियों का जो वासना के प्रति जो खिंचाव है, ये नेचर का ही एक प्लान है, जिससे कि तुम लड़कियों के सामने झुको और उनकी बात मानो और दोनों के तालमेल से एक नया जीवन पृथ्वी पे जन्म ले पाए। और एक पुरुष जब अपने आप को अधूरा महसूस करता है, उसे जब किसी की कमी महसूस होता है, ये सब नेचर का ही प्लान है, जिससे कि आप लड़की के प्रति अट्रैक्टेड हो सके और अपने प्रोफेशन को करते हुए अपने परिवार को भी यानी कि अपनी पत्नी को भी टाइम दे पाए। मगर कुछ लड़के अपनी इंद्रियों में इतना ज्यादा वशीभूत हो जाते हैं कि वो अपना काम, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना काम काज छोड़ के सिर्फ लड़कियों के पीछे ही पागल हो जाते हैं। और एक पुरुष जब अपने आप को अधूरा महसूस करता है, ये सिर्फ एक नेचर का खेल है, जिससे कि आप अपनी मर्दानगी को एक लड़की के सामने शो ना करें, उसके सामने एक जेंटलमैन की तरह आचरण कर सके और उसे पटाने की कोशिश कर सकें। पहले के समय लड़का अपने लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस, पावर, साहस, पराक्रम, अपने जोश और शौर्य के माध्यम से पूरे समाज में अपने अस्तित्व का प्रमाण देता था, अपना अस्तित्व कायम करता था। इस नेचर में लड़कों का पावर ज्यादा है और लड़कियों का फिजिकल पावर कम है, इसलिए एक लड़का लड़की की बात मानेगा। इसलिए नेचर ने लड़कियों को कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स दी हैं, जिससे कि वो एक लड़के को अपने कंट्रोल में ला सके। लड़कियों को पता होता है कैसे सजना है, कैसे संवरना है, जिससे कि एक लड़के की दृष्टि आकर्षित हो सके। ये सब इंद्रियों का खेल है, अगर तुम समझ गए तो तुम बादशाह हो। मगर अभी क्या हो रहा है, लड़के लड़कियों से अट्रैक्टेड होकर अपना जो पावर है, कॉन्फिडेंस है, वो क्यों लूज करते हैं। किसी लड़की के सामने जाकर बात करने से हिचकिचाते हैं, किसी लड़की को देखने से ही उनके अंदर प्यार जागने लगता है। लड़की के सामने जाने के बाद वो बात नहीं कर पाते, नर्वस हो जाते हैं। ये सब प्रकृति का ही प्लान है, जिस इच्छा के कारण एक लड़के को एक लड़की के सामने झुकना पड़ता है, जिस अधूरेपन के कारण यानी कि जिस डिजायर के कारण आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं और आपके अंदर लड़की के प्रति एक अट्रैक्शन महसूस होता है। लड़की के बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगने लगती है कि लड़की एक डिस्ट्रैक्शन होती है। लड़कों को अपने मार्ग से भटकाने वाला एक डिस्ट्रैक्शन होती है लड़कियां। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो आपको पता रहता है कि लड़कियां सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, मगर किसी सुंदर लड़की को देखते ही आपके मन के अंदर उसके प्रति प्रेम जागने लगता है। प्रेम नहीं है, ये इंद्रियों का जाल है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। और किसी बाइक में किसी लड़का और लड़की को देखने के बाद तो आपके मन में और ज्यादा भाव आने लगता है। आपको पता होता है कि आपकी इंद्रियां ही आपको उसके प्रति अट्रैक्शन फील करा रही हैं। लड़की हमेशा चाहती है ऐसा कोई लड़का जो उसे भाव ना दे, जो उसे अपने कंट्रोल में रख सके। मगर आप पहले कुछ दिन तो लड़की के सामने बहुत एटीट्यूड में रहते हो, मगर जब वो लड़की भाव देना शुरू करती है तब आप उसके चंगुल में फंसना शुरू करते हैं। जब लड़की देखती है हाँ ये तो इजीली फंस रहा है, जितना भाव दे रही हूँ ये तो फंस रहा है, तब जाके लड़की को आप में अट्रैक्शन फील नहीं होता। इसलिए लड़की कितना भी क्यों ना हंसे, कितना भी क्यों ना आपको भाव दे, आपको नहीं पिघलना है। लड़के हो, आपको एक लड़की से क्या ही उम्मीद रखनी चाहिए। आप जिस लड़की के नौकर बन जाओगे वो लड़की आपको कभी भी भाव नहीं देगी। लड़कियां चाहती हैं उनका जो बॉयफ्रेंड हो या फिर जो हस्बैंड हो
उनके हस्बैंड के पास हुकूमत करने की पावर होनी चाहिए, यानी कि मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। दुनिया में बुरी लड़कियां भी हैं, दुनिया में अच्छी लड़कियां भी हैं। आपको सिर्फ देख के लेना पड़ता है कौन सी लड़की अच्छी है, कौन सी लड़की बुरी है। अगर आपने रिलेशनशिप में जाने से पहले देख लिया कि उस लड़की का दिल अच्छा है, मासूम है, वो दूसरों की बात समझती है और सोच विचार के फैसला करती है, उसका दिल अच्छा है, उसका दिल साफ है, ऐसी अच्छी लड़कियां दुनिया में सिर्फ 30% ही है। ऐसी अच्छी लड़कियां दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, मगर इन्हें ढूंढना पड़ता है, या फिर अगर आपका लक अच्छा है तो आपको बिना ढूंढे भी मिल सकती हैं। इन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनका हस्बैंड पावरफुल है, उनका हस्बैंड डोमिनेट है, उनका हस्बैंड मैस्कुलिन है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ रिलेशनशिप अच्छी तरह से निभाना है। वो धर्म आचरण करती हैं, धर्म के पथ पे चलती हैं, तो इन्हें कभी मत ठुकराना। इनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता है। यही होती हैं जो रिलेशनशिप को फुलफिल करना जानती है। आप लड़के हो, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण आप एक लड़की के पीछे भागते रहते हो? जिन इंद्रियों के पीछे वशीभूत होकर तुम एक लड़की के पीछे भागते हो, 60-70 साल बाद जब तुम दादा बन चुके होगे, ग्रैंडफादर बन चुके होगे, तब वही इंद्रियां तुम्हें लड़की के पीछे भागने का एक्साइटमेंट नहीं देगी, क्योंकि 10 साल की उम्र में तुम्हारे लड़की के प्रति तुम्हारा इतना फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था। ठीक वैसे ही जब तुम 60-70 साल के हो जाओगे, तब यही इंद्रियां तुम्हें लड़की के प्रति इतना एक्साइटमेंट नहीं देगी, तब जाके तुम्हें पता चलेगा ये सब इंद्रियों का खेल है। इंद्रिया जब तुम्हें 70 साल की उम्र में इतनी एक्साइटमेंट नहीं देगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियों में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर से आती है। तो प्यार से बोलिए राधे राधे। राधे 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 राधे।